दाखिल खारिज या म्यूटेशन कराना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। लोग कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। अब लोगों के दिमाग में ये आता है कि अगर हमने अपने प्लॉट को या अपने मकान का दाखिल खारिज नहीं कराया है खरीदने के बाद तो क्या होगा, कोई नुकसान है क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आशुतोष कुमार और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर दाखिल खारिज नहीं कराया जाता तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं भी या नहीं, ये दोनों बातें समझते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि दाखिल खारिज हम कहते किसे हैं या म्यूटेशन हम कहते किसे हैं। जनरली जब आप कोई मकान खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं तो वो मकान और प्लॉट की सेल डीड तो आप रजिस्ट्रेशन कार्यालय जो आपका रजिस्ट्रार होता है वहाँ तो आप करा लेते हैं, रजिस्ट्री आपकी हो गई, सेल डीड आपके नाम हो गई। लेकिन जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने का जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया कहलाती है म्यूटेशन या फिर दाखिल खारिज। जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी कि राजस्व में अपना नाम दर्ज कराते हैं तो उसको आप लोग दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं या म्यूटेशन के नाम से। लेकिन इसी तरह से म्यूटेशन या दाखिल खारिज नगर निगम के प्लॉट्स में या नगर निगम क्षेत्र में आने वाले मकानों में या फिर एलडीए के द्वारा बेचे गए मकान या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो प्राधिकरण आपके शहर का है उसके द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी का म्यूटेशन वो संबंधित प्राधिकरण करता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब मोटी मोटी चीज़ ये समझें कि अगर हमने दाखिल खारिज नहीं कराया तो उसके नुकसान क्या हैं, क्या होते भी हैं नुकसान। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कुछ नुकसान तो होते हैं। अब जैसे मोटी मोटी हम बात कर लें कुछ नुकसान का मतलब क्या है कि अगर सपोज़ आपने 2-3 बीघे की ज़मीन खरीदी और आपने सेल डीड करा ली अपने नाम में लेकिन म्यूटेशन नहीं कराया। बड़ी बारीकी चीज़ है जो बहुत बारीकी आपको कई बार मुकदमों में ही जानने को मिलेगी या फिर ऐसे आपको कहीं सुनने को या फिर जानने को नहीं मिलेगा और मुकदमों में ये चीज़ निकल के सामने आती। तो मैं आपको बताऊं बड़ी बारीकी चीज़ क्या होती है। हम लोग कई केसेस में ऐसे देखे हैं। जो चीज़ सामने आई है वो ये होती है कि जब आप 5-10 बीघा का ज़मीन खरीदे और उसका आपने म्यूटेशन नहीं कराया, केवल सेल डीड आपने करा के रखा हुआ है। जब आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो ऐसे केस में मान लीजिए कभी उस जगह पर जहाँ पर आपने प्लॉट खरीदा था या मकान वो ज़मीन खरीदी थी कई बीघा की, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ जाता है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जब आएगा तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र की ज़मीनों को एक्वायर करेगा। जब गवर्नमेंट किसी ज़मीन को एक्वायर करती है तो हमेशा याद रखिए गवर्नमेंट जो है मुआवजा कंपनसेशन उसी व्यक्ति को देती है जिसके नाम म्यूटेशन होता है, जिसके नाम दाखिल खारिज होता है। तो यहाँ पर आपको दाखिल खारिज ना कराने के नुकसान हो सकते हैं। जिस जगह पर आपने ज़मीन खरीदी है उस जगह पर आपको म्यूटेशन ज़रूरी कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये तो हुआ पहला नुकसान। दूसरा और भी क्या है, तो दूसरा सुनिए। दूसरा ये नुकसान है कि जब भी आपने कोई ज़मीन खरीदी है अगर आपने उसका म्यूटेशन नहीं करा रखा है तो आपका मालिकाना हक वो माना नहीं जाता। हालांकि बहुत से ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि म्यूटेशन किसी मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है। लेकिन अब मोटी सी चीज़ समझें यहाँ पर ये कि कब इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब आप लीगल एयर के तौर पे बात करते हैं यानी किसी अधिकार के तौर पे बात करते हैं तब आपके म्यूटेशन की आवश्यकता वहाँ पर इसलिए पड़ जाती है कि किसी ज़मीन को सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम माना जाए या ना माना जाए ये सिर्फ म्यूटेशन रिकॉर्ड से तय होता है, सेल डीड से नहीं तय होता है। तो यहीं पर आपके लिए मुश्किल आ जाती है। इसलिए आपको यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ जाती है कि म्यूटेशन आपको करा ही लेना चाहिए। यानी कि म्यूटेशन के थ्रू ही आपका वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके रिकॉर्ड में वो नाम मेंटेन होगा। जब आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं म्यूटेशन तभी नहीं होता। बहुत से और केसेस भी हैं जिसमें म्यूटेशन होता है। पहला तो केस सेल डीड का है ही है। दूसरा केस होता है किसी की मृत्यु हो जाने की दशा में, यदि आपके कोई पेरेंटल हैं या पूर्वज है जिनके नाम ज़मीन थी, जिनके नाम मकान था, उनकी डेथ के बाद में वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र होगी। तो ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या होगा, उसी ट्रांसफ़र को हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं या फिर दाखिल खारिज के नाम से। तब आपको यहाँ पर दाखिल खारिज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको दाखिल खारिज की ज़रूरत पड़ जाती है। यानी कि आप मतलब कुल मिलाकर ये बात अगर करें कि लोग कहते हैं कि नुकसान है या फ़ायदा, तो आपको नुकसान ज़्यादा है म्यूटेशन ना कराने में। इसलिए प्रॉपर्टी जब भी खरीदें अगर वो म्यूटेबल है यानी म्यूटेशन कराया जा सकता है तो उसका आप म्यूटेशन करा लें। और यदि म्यूटेबल नहीं है, कुछ केसेस में प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो म्यूटेबल नहीं होती हैं जिसे म्यूटेशन नहीं कराया जा सकता, तो उस केस में तो आप उसकी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। आपकी सेल डीड पर्याप्त है और उस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। मगर जहाँ पे म्यूटेशन हो सकता है वहाँ पे आपको ये करा लेना चाहिए। तो ये जानकारी थी म्यूटेशन से जुड़े रिकॉर्ड्स की और उनसे संबंधित कुछ रूल्स की। उम्मीद है कि आपके बहुत काम आने वाली है। ऐसी जानकारी भरे वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।